खुश हूँ इतनी अच्छी स्ट्रेंथ देख करके। और सबसे पहले शुरू करने के पहले स्पेशली मैं आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और समस्त स्टाफ का मैं आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो मुहिम है इसमें उन्होंने, जैसे ही मैं उनके पास आया, उन्होंने कहा मंडे हमारे पास बच्चे रहेंगे और आप आके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिएगा। तो आपके विद्यालय के प्रबंधन के लिए, प्रधानाचार्य जी के लिए, समस्त स्टाफ के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। देखिए, मोटिवेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम दोगुनी ताकत से उस चीज़ को हासिल कर सकें और जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो हम अपनी पूरी ताकत को लगा सकें। उसका रीज़न क्या है? हमारे अंदर एक बहुत बुरी ताकत बैठी हुई है जो हमें पीछे खींचती है, और वो है आलस। और दूसरा किसी ने बोला यस। इन दोनों बच्चों के लिए इन्होंने ऐसे ही बोला है कॉमन। अगर खड़े होके बता दें तो मैं उनके लिए तालियां बजवाऊंगा। खड़े हो जाओ। किसने किसने डर और आलस बोला था? अरे खड़े होके बताओ, कितना अच्छा वर्ड बोला है। बोलो हाँ, आलस। खड़े हो जाओ। आपने बोला था। क्या नाम है? रोशनी और रोहित, दोनों आर से हैं और दोनों ने बहुत स्पेशल चीज बताई है। क्या बताई? डर और आलस। तो इनके लिए तालियां बजाओ। देखो, हमारे ग्रामीण अंचल की एक बहुत बड़ी समस्या है, शायद मैं इसीलिए आया हूं आप सबके बीच में, कि हमें लगता है कि हम पूछें, ऐसा तो नहीं हम अकेले रहेंगे। मैं वादा करता हूं, पूछना शुरू करिए, उसके बाद प्रश्न ऐसे निकलेंगे, आप पूछ के देखिए, वो समस्या यहाँ पे कम से कम 60% लोगों की होगी। जुटाओ। देखो, लीडर वही होता है जो शुरू करता है, बाद में फॉलोअर्स बन जाते हैं। हाँ यस, तालियां बजाओ पहले इसके लिए। क्या नाम है? सर मेरा नाम गुलफाम है, मैं फरीदेपुर गांव में रहता हूँ जी। ठीक है, मेरा क्लास हाई स्कूल है, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे माँ बाप मतलब गरीब भी हैं और मेरा सपोर्ट भी कोई नहीं कर पाता है। जो भी सपोर्ट करता हूँ मैं, आज जो यहाँ पे हूँ मैं खुद की दम से हूँ। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा रास्ता बनाना है जहाँ मुझे सक्सेसफुल मिल सके। और इतना मुझे पता है कि पढ़ाई चाहे कितनी भी कर लूँ, तो मैं नौकरी भाई कर नहीं पाऊंगा। नौकरी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। मुझे सक्सेस होना है। इसका कोई रास्ता हो जो मुझे बता सके सक्सेस होने का। मतलब बिजनेसमैन मुझे बनना है। बिजनेसमैन बनना है। यस, चलिए बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं सर। थैंक यू। ठीक है, गुलफाम के लिए दोबारा तालियां बजाओ। देखिए, एक तो गुलफाम जो आपने कहा कि नौकरी नहीं मिल सकती, पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो अगर आप चाह लें और आपको ना मिले। तो आज के बाद कभी किसी से मत कहना कि नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। अगर आप चाह लो कि हमें ये बनना है और उस पर अगर आप जुट जाओ ना, तो 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास होते हैं दिन में? जो भी टॉप करता है, जो भी अच्छी मंजिल पे जाता है, जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, वो 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकता है? उसमें भी उसको सोना जरूरी होता है कि नहीं? तो कभी भी मन में बात मत बसाना बेटा कि नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। पहली चीज तो आपको क्या करना है, आपको सफल होना है। और सफल होने के लिए आप नौकरी करो, आप एक्टिंग करो, आप इंजीनियर बनो, आप मैकेनिक बनो, आप कोई स्किल काम करो जहां पे आप एक चीज के 1 घंटे के 10-10 हजार रुपए लो। आप कोई बिजनेस करो। इवन आप सब वीडियो देखते हैं तो एक MBA चाय वाला का नाम सुना होगा। चाय बेच के आज करोड़ों रुपए में टर्नओवर कर रहे हैं वो। तो कोई भी काम करोगे, दिल से लगन से करोगे तो कर लोगे। सर जैसे कि आपने बोला कि MBA चाय वाला, ठीक है, जैसे आपने बोला कि MBA चाय वाला, तो वो MBA पढ़ाई तो कर लिया, उसने नौकरी क्यों नहीं की? और मतलब चाय क्यों बेच रहा है? उसे नौकरी भी तो मिल सकती थी ना। पढ़ाई तो इतनी किया, MBA किया है, MBA किया है ना, तो वो चाय क्यों बेच रहा है और उसे नौकरी क्यों नहीं की? MBA नहीं, रीजन तो होगा। MBA नहीं किया, वो MBA करते करते उसका मन आया कि मैं कुछ ऐसा करूं। और सुनिए गुलफाम, एक बात ध्यान में रखिएगा सभी लोग,
चाय बेचना कोई ऐसा नहीं है, गलत काम है। और नौकरी को, हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो नौकरी कर रहा है वो दुनिया का सबसे टॉप आदमी है, जो बिजनेस कर रहा है या जो चाय बेच रहा है वो सबसे बेकार आदमी है। ये ध्यान रखिए, नौकरी नहीं की उसने क्योंकि उसको नहीं मन था। आज की डेट में पता नहीं कितनों को तो नौकरी पे रखे हुए है। तो उसका विजन क्या था? उसका विजन खुद पैसे कमाना नहीं था, उसका विजन था कि मेरी वजह से लोग पैसे कमाएं। तो पहले आपका विजन क्या है? उसने भी नहीं सोचा था। उसने ये कहा था मैं चाय की दुकान ऐसी खोलूंगा कि लोग याद करेंगे, और मजाक उसका उड़ता था। उसका मैं इंटरव्यू सुना तो कहता है जब मैं चाय लेकर के लोगों के पास जाता था, कार खड़ी है बड़ी सी, मैंने नॉक किया, एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? तो बोलते थे क्या? यस सर, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी? इंग्लिश में। लोग हंसते थे, भैया एक अंग्रेज आए हैं चाय बेच रहे हैं। क्या कहते थे? एक अंग्रेज आए हैं चाय बेच रहे हैं। आज उसी अंग्रेज की फ्रेंचाइजी लेने को लाखों रुपए लोग देने को तैयार बैठे हैं। और अभी कल मैं देख रहा था नागपुर में उसका एक नया आउटलेट खुला है, और हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वो उसके यहाँ उद्घाटन के रिबन काटने पहुंचे। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हमारा विजन ये नहीं होना चाहिए कि हम नुक्कड़ पे चाय की दुकान लगा लेंगे, बस हम खुश हैं, शाम को हमारा ठेला बंद। नहीं, आपके अंदर उस चाय को भी मल्टीप्लाई करने की स्किल आनी चाहिए। अगर आप घर में, आपके घर में सिलाई का काम हो रहा है, तो सिलाई का काम हो रहा है, 4 पैंट के कपड़े सिलने से काम नहीं चलेगा। आप उसे सोचो कि कैसे आप ऑनलाइन में बेच दो, कैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल दो, कैसे आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ जाएं। तो आप क्या करोगे? ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा? तो आपका जो थीम होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। जब आप ऐसे देखते हो तो शुरुआत में चीजें कम दिखती हैं, और विजन आपके आंख का क्या होता है? बढ़ता जाता नहीं बढ़ता? तो जितना बड़ा दूर तक देखोगे उतना ही साफ और क्लियर आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि कोने पे बस दुकान खोल दी, शाम को चाट वालों को क्या ही होता है, 200-400 रुपए कमा लिए। लेकिन होता क्या है कि 400 रुपए अगर शाम को कमा लिए, तो ये मान के चलो कि ये 400 रुपए जो मैंने शाम को कमाए हैं, हमें 1 महीने या 2 महीने में टारगेट सेट करो। हमें 1-2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में 4000 डेली कमाने हैं। तब आप क्या करोगे? उसकी प्लानिंग करोगे। आप 4 लड़के रखोगे, उनको ऐसा सिखा दोगे कि बेटा जैसे मैं बनाता हूं, जैसे मैं खिलाता हूं, वही तू करेगा, और चल 4 जगह पे लगा दे अपनी अपनी ठेली। पैसा मैं लगा रहा हूं, तू बस खिलाता रहे, मैं तुझे जितनी सैलरी है देता रहूंगा। अब 4000 डेली के आने लगेंगे आपके, क्योंकि आपने अपने हाथ बढ़ा लिए। अभी 2 हाथ थे, अब 4 मिलकर के 8 हाथ हो गए। तो जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सपेंड करते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास विजन होना चाहिए गुलफाम। अगर विजन नहीं बनाओगे तो नहीं करोगे। और जैसे आपने बिजनेस कहा, तो ये सबसे अच्छी बात है। बिजनेस जब करोगे, किस चीज का बिजनेस सोच रहे हो? अरे कोई भी चीज का बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना है। बस ध्यान ये रखना कि बिजनेस में उतरने के बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कौन कंपटीटर हैं, जो भी बिजनेस करोगे वो क्या कर रहे हैं, और मैं किसी दूसरे से अलग कैसे कर सकता हूं। हमेशा जिंदगी में जब भी बढ़ पाओगे, अगर सबसे अलग करो। बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन है हर लेवल पे। आप चाय बना रहे हो 10 रुपए की, दूसरा वाला है उसके पास ज्यादा पैसा है, वो कह रहा मैं 8 ही की दूंगा, लोग 8 पे वाले पे चले जाएंगे। लेकिन अगर कुछ अलग सोच लोगे, तो आप अगर 20 की भी चाय दोगे तो लोग आपके पास खरीदेंगे। इतने बच्चे देख करके मैं तो खुश हो गया था, और प्रश्न कहीं नहीं निकल रहे हैं। अभी मैं मियाँगंज में एक दिन गया था, एक वीडियो हमारा पड़ा है, देखना, बैक टू बैक क्वेश्चन बच्चे पूछते जा रहे थे। पूछो, समस्याएं नहीं है? समस्याएं तो होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन में समस्याएं ना हो। जी, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पूछेंगे और फिर ये सब चिढ़ाएंगे। क्या चिढ़ाएंगे? अरे तुमको ये भी नहीं पता था, और जो चिढ़ाएगा उसको भी नहीं पता होगा, है ना? लेकिन वो अपने आप को दिखाएगा, है मुझे सब पता है, मुझे आता है, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हें चिढ़ाना चाह रहा।
विद्यार्थी जीवन में जिज्ञासा खत्म हो गई तो विद्यार्थी खत्म हो गया। मैं हर जगह कहता हूँ ये। पूछो गुलफाम। सर जैसे कोई बड़ा आदमी आता है, कोई भी टीचर आए या कोई भी XYZ आ जाए इंसान, ठीक है, तो इससे बच्चे ये डर क्यों बना लेते हैं कि बोलने से डर लगता है उन्हें कि हम ऐसे ही कौन सी बात बोल देंगे सर को, या सर को खराब लग जाएगी, या आए पीछे लोगों को खराब लग जाएगी, ये डर सर बता रहा हूँ। गुलफाम सच में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कह रहा है। देखो, एक हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का नाम होता है कि हम कुछ भी कहने के पहले खुद को ही जज करने लगते हैं। कुछ भी कहने के पहले खुद को ही कि मैंने ये सवाल पूछा, ये सवाल छोटा है क्या, ये सवाल बड़ा है क्या। एक अननोन फियर आता है, एक कंपैरिजन बचपन से होता है, और अक्सर ये होता है कि घर वाले कहते हैं कि तू बहुत बोलता है, तू बहुत बात करती है। जब हम खुद को जज करते हैं तो ये लगता है कि ये सवाल मैं पूछूंगा तो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिसको सोचना है उसको आप रोक सकते हो? आप नहीं पूछोगे तब भी सोचेंगे। इससे तो बढ़िया है पूछ लिया जाए। मतलब पहला विद्यालय है जहां पे बच्चे पूछना ही नहीं चाह रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं। कोई किसी को कोहनी मार रहा है, अरे पूछना, तुझसे बार बार कह रही हूं, मेरे प्रश्न तू पूछ दे। वो कहती है कि तेरा प्रश्न मैं क्यों पूछूं, तुझे पूछ। लड़कों में कह रहे हैं कि देखो यार ढेर सारी लड़कियां बैठी हैं, वैसे भी हम लोगों की संख्या कुछ कम लग रही है, ऐसा करते हैं नहीं पूछते हैं, कहीं ऐसा ना हो लड़कियां बाद में कहें कि ये तो बेवकूफ़ लड़का है, इसको कुछ आता ही नहीं है। जी सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। मैं सैदपुर में रहता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि अपने जीवन को सफल बनाने या उज्जवल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब क्या क्या आवश्यकता है हमारे लिए आवश्यकपूर्ण होती हैं। उज्जवल, क्या नाम बताएं? पुष्पेंद्र के लिए तालियां। कौन कौन है इसका उत्तर जानना चाहता है? बाप रे, वाह। तो अपने लिए तालियां बजाओ जरा एक बार। आप जीवन में सफल व्यक्ति तब बनते हैं जब आप हर चीज के लिए आपको सोचना ना पड़े। जैसे आपको कहीं जाना है, आपके पास साधन मौजूद है, संसाधन मौजूद है। आपको कुछ खरीदना है, आपकी जेब में पैसे हैं। आपको कुछ काम कराना है, आपके पास लोग मौजूद हैं। आपके पास समय है। ऐसा नहीं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और समय नहीं, तो भी आप सक्सेस नहीं माने जाते हैं। अब जरूरत क्या है? अब आप जैसे सफल होना चाहते हैं बिजनेस में, तो मैंने बताया जो गुलफाम के लिए, वो आंसर हो गया कि आप पहले चूज करो आपको बिजनेस कौन सा करना है, उसकी जानकारी ले लो, उस क्षेत्र को क्या करो, स्टडी करो और फिर उसमें जंप लगा दो। नौकरी पेशा अगर आपको करना चाहते हैं नौकरी, तो कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं वो तैयारी करो। अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो एक्टिंग में क्या कोर्स होते हैं, क्या पढ़ाई करनी पड़ती, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए या नहीं। ये तो हो गई इसकी बात। अब एग्जाम्पल के साथ ये समझ लीजिए कि सपोज आपकी आर्मी है, आपके देश की एक आर्मी है, उसका उद्देश्य क्या होगा कि हम हमेशा अपने युद्ध में सफल रहें। तो वो क्या करती रहती है हमेशा? जी क्या करती रहती है? वही काम आपको भी करना है। वही काम, जिस चीज में आप सफल होना चाहते हैं उसकी प्रतिदिन तैयारी करते रहिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर अपना फोकस पूरा लगा दीजिए। फिर आप देखिए आपको सफल होने से कोई, और जब आप अपने, और सबसे बड़ी चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज आपके अंदर होना चाहिए आत्मविश्वास। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। अगर यही नहीं है तो सारी तैयारी, तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं? और कौन? नाम क्या है आपका? सृष्टि शुक्ला। सृष्टि का क्वेश्चन है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये कितने लोगों का सवाल है? अरे ये सबका है। बैठ जाओ सृष्टि। भाई मन क्यों नहीं लगता है? देखो बताएं, 2 चीजें होती हैं। मूवी देखने में किसी का मन लगता है?
गाना सुनने में किसी का मन लगता है? कॉमेडी देखने में मन लगता है? क्यों? रुचि होती है। बहुत बढ़िया शब्द बोला, क्या होता है? रुचि। और इंग्लिश में इसका नाम है इंटरेस्ट। जब हम कुछ करते हैं और उसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, हमारा मन खुश हो जाता है और हम उसमें मन लगा लेते हैं। तो पढ़ाई तो आपको पता है, आप सेहत के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इसकी लत लगाने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा जरूरी। जिस दिन ये समझ लोगे उस दिन ऑटोमेटिकली आप इसको इंटरेस्टिंग बना लो। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, कि हम अपना ही पढ़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो ग्रुप में स्टडी करते हैं? हाथ उठाएं जरा। कितने लोग हैं जो ग्रुप में गेम खेलते हैं? हाथ उठाओ। ग्रुप में गेम, हाँ, ग्रुप में गेम खेलने में कम से कम दो लोग तो मिनिमम लगते हैं यार। हाँ, जो भी गेम खेलता है वो 2 लोग तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। अकेले कोई तंगड़ी खेल लेगा, अकेले कोई खो खो खेल लेगा, कोई अकेले कबड्डी खेल सकता है, कोई अकेले फुटबॉल खेल सकता है। पबजी में भी 2 लोग लगते हैं। अगर आप बिल्कुल अकेले खेलेंगे तो कंप्यूटर आपके साथ, यस या नो? तो गेम में मजा इसलिए भी आता है कि तेरा कितना हुआ, और तो पढ़ाई में क्यों नहीं 2 लोग करते हो कंपटीशन? ऐसा कंपटीशन करो कि मेरे साथ देख 10 सवाल मुझे लगाने हैं, 10 तुझे लगाने हैं, और हम दोनों मिलकर के लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले लगाता है। बहुत बड़ी स्किल है जिसका नाम है कोलैबोरेशन। क्या नाम है? सहभागिता। जितना ज्यादा आप सहभागिता में आप पढ़ाई करोगे उतनी ही ज्यादा समझ में आएगी। और आज से अगर नहीं करते थे, ग्रुप स्टडी करना शुरू कर दो, एंजॉयमेंट आपको 100% आएगा।